हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का काव्य खंड। ये 10 होगा, जो कि इस अध्याय का नाम अक्षर ज्ञान होगा। और यदि इसके लेखिका की बात करें, अनामिका होगा, जिसका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ था। बात करूं इसके जन्म का, तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, जो कि ये बिहार में ही है। और बात करें इसके पिताजी का, तो उसका नाम था श्यामानंद किशोर, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार हिंदी विभाग के ये क्या थे, अध्यापक भी थे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना रखे हैं, जिसमें लेखिका का जो संपूर्ण परिचय था उसको पढ़ा रखे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिख दे रहा हूं, जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनामिका द्वारा लिखा गया संपूर्ण कविता के भावार्थ को। अनामिका जो है, इस कविता के माध्यम से हम लोगों को ये बता रहा है, इस सृष्टि का जो विकास हुआ है ये बहुत कठिन से हुआ होगा। जब वर्णमाला का पहचान कराने लगा तो अपने बच्चे को देखा कितना कष्टों से वो गुजरते हैं, और बच्चा ना सीखने की चाहत में भी बच्चा को ये सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चा जो है ना सही से लिख पाने की चेष्टा रखते हुए भी ये उसको सिखाने की प्रयास करते हैं, और ये महसूस करते हैं एक बच्चा जो है उस वर्णमाला को सीखने में ना जाने कितने दर्द को सहते हैं, और उसको सिखाने में, आइए हम लोग बोर्ड पे लिख रखे हैं, एक एक करके समझते हैं हम लोग। यदि हम लोग लेखिका की बात करूं तो अनामिका होगा। यदि इसके जन्म की बात करूं 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ था। यदि इसके स्थान की बात करूं तो बिहार में जो मुजफ्फरपुर है वहीं पर इसका जन्म हुआ था। यदि इसके पिता की बात करूं तो श्यामानंद किशोर था, जो कि ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर हिंदी विभाग के ये क्या रहे थे, ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, देखिए इसके पिताजी भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, और ये क्या थे, लेखिका थे। इन्होंने लिखा है, बात करते हैं यहाँ पर यदि इस अध्याय का नाम तो अक्षर ज्ञान ही है। अक्षर का ज्ञान किस प्रकार से एक बच्चे में होता है इन्होंने बताया। कहता है, चौखट में नहीं अटता बेटे का का। चौखट किसको कहा है, ये जो पंक्ति होता है ना, ये लाइन, इसमें जब बच्चे को लिखने के लिए वो क देते हैं, इस कविता में एक वर्ण की ही सहायता से समझाने के प्रयास किया इन्होंने। जब इसको क देते हैं लिखने के लिए, तो बच्चा क्या करता है, क जो है ना बाहर कर देते हैं, सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे को बहुत कष्ट होते हैं, वो चाहते हैं जल्दबाजी में हम किसी तरह सीख लें, और नहीं पढ़ने के बावजूद भी उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके गुरु क्या करते हैं, उस पर दबाव देते हैं। कहता है, कबूतर ही है ना वो फुदक जाता है जरा सा। कहता है, जिस प्रकार से कबूतर है वो फुदकते रहता है, उसी प्रकार से कहता है ये क जो है ना, ये मान लेती है क जो है ना वो फुदक गया। अब देखिए, कहता है पंक्ति से उतर जाता है। कहता है उसका ख जो है, खरगोश की खालिश बेचैनी में। अब बात करते हम लोग ख का इन्होंने तुलना किया। जब बच्चे को ख लिखने के लिए देते हैं तो वो खरगोश की खालिश की बेचैनी में। क सीखने के बाद वो जल्दबाजी में सोचता हम लोग क्या लिखूं, ख लिखूं। जैसे ख लिखता है तो बच्चे इस प्रकार से कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसीलिए लेखिका कहती है, ये ख जो है खरगोश की खालिश की बेचैनी में वो हड़बड़ हड़बड़ करता है, और जब ग लिखने की बारी आता है तो ग जिस प्रकार से शुद्ध था वैसे ना लिख करके ये इस प्रकार से लिख देता है। तो लिखा है, गमले सा टूटा हुआ उसका लगता है ग। और जब अगला अक्षर देता है, अगला वर्ण देता है, घरे से लुढ़कता हुआ उसका हो जाता है क्या, घा। घा लिखने का इस तरीका से होता है, बच्चे क्या करते हैं, इस तरीका से घुराते हैं। ये किसके जैसा लगता है, ये घड़ा के जैसा लगता है। कहता है, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका लगता है घा। मतलब बहुत कष्ट के साथ बच्चे चाहते हैं अब हमसे नहीं होगा, लेकिन माँ उसके प्रयास कर ही रहे हैं, अनवरत लगे हुए हैं, किसी तरह वो सीख जाए। अब बात करते हैं अंघा का। अंघा पर जब आता है, जब बच्चे देख रहे हैं अभी इससे सफरने वाला नहीं है, तो बच्चे में अंघा जब लिखते हैं वहां पर आकर के वो थमक जाते हैं। लिखा, अंघा पर आकर के वो थमक जाता है, उससे नहीं सदता है क्या, वही अंघा। तब इसकी माँ उसे हेल्प करती है, बेटा इस प्रकार सीखो। यह जो इस प्रकार से देख रहे हो ना, समझो ये क्या है, माँ है, और इसके बगल में जो ये बिंदु है समझना वो उसका बेटा है। जिस प्रकार से तुमको हम गोद में ले लेते हैं, उसी प्रकार से इस बिंदु को समझना क्या है, यह बेटा है। मतलब किसी तरीका का प्रैक्टिकल दिखाते हुए सोचता है वो क्या हो जाए, सीख जाए। तो लेखिका कहती है अपने बेटे से, अंघा का जो वो डो है ना, उनको वह क्या समझता है, माँ। कहता है इसको समझो माँ, और उसके बगल के जो बिंदु है वो क्या है, वो बिंदु जो है वो अंशा, उनको मानता है ये क्या, बेटा, यानी गोदी में बैठा हुआ बेटा। और माँ बेटे सधते नहीं, इस प्रकार से प्रयास करते हुए क्रम में मतलब दोनों जो है ना, वो चाहता है कि हम अब नहीं पढ़ेंगे, वो चाहता हम भी सीखे, ये भी चाहते हैं सिखा दे। जब ये लास्ट वर्ण लिखते हैं तो अब माँ बेटे का हालत कुछ खराब हो जाता है। माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में है। अब इससे भी मतलब हो रहा है कि मेरा बेटा कब सीखे, वो भी सोच रहा है कि अब हम नहीं पढ़े और हम भी जल्दी सीख लें। ऐसा वो चाहता है कि आज ही मतलब पूरा का पूरा हम लोग टास्क पूरा कर लेंगे, सीख लेंगे। तो उसको आ जाते हैं आंसू। तो पहली विफलता पर छलके हुए आंसू ही
है शायद प्रथमा अक्षर। तो लेखिका अनुभव करती है, तो लेखिका ये सोचती है इतना चीज को सिखाने में उसको जो कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ और ये भी सिखाने में जो प्रत्यंत लगे हैं, उसका आंखों में आ जाता आंसू। तो कहता है पहला ही अक्षर है जो कि ये आंसू ही है शायद वो प्रथमा अक्षर। और तब ये सोचती है सृष्टि की विकास कथा को मतलब करने में ना जाने कितने कष्ट और पीड़ा से गुजरना पड़ता है एक बच्चे को टैलेंट करने में, तब जाकर के इस सृष्टि का क्या होता है वो विकास होता है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आप स्टडी करिए और उम्मीद करते हैं वीडियो को आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कर, दोस्तों में शेयर कर, इस चैनल पहले बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।